अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईद उल अज़हा तमाम दोस्तों को मुबारक हो आज का दिन। दोस्तों आज हम इमरान एंड को की यूपीएस की किट 1005 को इंस्टॉल करेंगे और इसको ट्यून भी करेंगे। दोस्तों ये इमरान एंड को ने एक नई यूपीएस किट बनाई है जिसमें एलसीडी तो लगाई गई है, लेकिन ये सिर्फ मैकेनिक हज़रात के लिए है। जब इसकी ट्यून कर लेंगे उसके बाद आपने इस एलसीडी को उतार लेना है। और ये फ़ोन नंबर और ये उनका पता है, जिन दोस्तों ने ये किट मंगवानी है वो इनसे मंगवा सकते हैं। दोस्तों इस किट को इंस्टॉल तो कर लिया है हमने, लेकिन उसको ट्यून करने से पहले जो काम हमने करने हैं, एक तो बैटरी वोल्ट चेक करने हैं और दूसरा एलसीडी पर चेक करके फ़र्क ये हमने नोट कर लेना है। दूसरे नंबर पे हमने मेन सप्लाई ऑन करनी है और बैटरी चार्जिंग एम्पेयर चेक कर लेने हैं कि ये यूपीएस कितने एम्पेयर पर बैटरी को चार्ज कर रहा है। तीसरे नंबर पे दोस्तों हमने यूपीएस को यूपीएस पे ले जाना है और उसके फिक्स वोल्ट सेट करने के बाद उसको ओवरलोड चेक कर लेना है कि ये कितने वोल्ट पर ओवरलोड हो रहा है। ये दोस्तों हमने इस किट को इंस्टॉल कर लिया और इसमें दो फंक्शंस हैं। पहले तीन फंक्शंस तो दोस्तों इसमें कैलिब्रेशन के हैं, जो कि इस एलसीडी के ऊपर और बैटरी के ऊपर जो वोल्ट हैं इनको आपस में मैच करवाना है, इनको चेक करना है क्या आया एलसीडी और बैटरी के ऊपर वोल्ट एक ही हैं, और इनको कैसे दुरुस्त करना है वो हम आगे इसी वीडियो में बताएंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरा फंक्शन है चार्जिंग एम्पेयर्स। चार्जिंग एम्पेयर हमने इसको इंस्टॉल करके चेक कर लेने हैं। ये 0030 ये कंपनी ने कोड इसमें दिया हुआ है, तो इसमें क्या चेंजिंग करनी है वो आगे बताएंगे। इसके बाद दोस्तों ये हमने ओवरलोड चेक करना है। ये 0070 ये 700 वाट को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये कैसे कैलिब्रेट करना है इसको भी हम आगे इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों कैलिब्रेट करने का मकसद ये है कि कोई भी यूपीएस दोस्त कोई भी बनाता है तो ट्रांसफार्मर में कुछ लोग तार कम डालते हैं, कुछ ज़्यादा डालते हैं, उस वजह से यूपीएस में बैटरी और यूपीएस के लोड और इसमें जो एम्पेयर हैं ये थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो उस फ़र्क को दूर करने के लिए इसकी कैलिब्रेशन की जाएगी। कैलिब्रेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप बाद में यूपीएस से 100% लोड ले सकें। तो इसके बाद दोस्तों ये अगला फंक्शन पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर का मतलब है कि ये जो बैटरी और इसके मतलब जितने भी ऑप्शन हैं, कहाँ पे आपने बैटरी को कट करवाना है, कहाँ पे आपने इसकी वार्निंग टोन दुरुस्त करनी है, या इसके अलावा आपने बैटरी लो कौन सी जगह पे सेट करनी है। तो ये दोस्तों ये पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स को कैसे दुरुस्त करना है इसके बारे में भी इसी वीडियो में हम आगे बताएंगे। ये दोस्तों 7 नंबर मेन्यू में पैरामीटर बैटरी रीसेट है और इसके बाद ये चार्जिंग एम्पेयर आ गए। यहाँ पे कंपनी ने 10 एम्पेयर दिए हुए हैं और हमारे पास 9 आ रहे थे, वो हम कैसे दुरुस्त करेंगे। और ये लास्ट 5 एम्पेयर ये क्या चीज़ है इसके बारे में भी आप दोस्तों के साथ इसी वीडियो में मालूमात शेयर करेंगे। और ये ओवरलोड है, ओवरलोड में ये 700 वाट कंपनी की तरफ से सेट है और इसके बाद ये फैक्ट्री सेट है। और इसके बाद जो अगली मेन्यू है वो
सेव और एग्ज़िट है। तो इसमें जो कुछ हमने चेंजिंग की है वो हम कैसे उसको सेव करेंगे इसके बारे में भी इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों ये किट इमरान एन को ने बनाई है और ये हमने मीटर तीनों लगा दिए हैं, जिसमें सबसे पहला मीटर इसको ट्यून करने से पहले ये एम्पेयर मीटर लगा लिया है और दूसरा मीटर पे दोस्तों ये बैटरी के वोल्ट हैं और तीसरा आउटपुट वोल्ट एसी आउटपुट बताएगा। और ये लोड लगा लिया है। आप 100 या 200 वाट का कोई भी बल्ब लगाएंगे ट्यून करने वक्त, जब हम फिक्स वोल्ट सेट करेंगे तो 100 या 200 वोल्ट का बल्ब हमने चलाना है, बाकी ओवरलोड भी यहाँ पर ही करेंगे। तो ये दोस्तों हमने इसको मेन वापडा इनपुट दे दी, जबकि ये हमारे पास 9 एम्पेयर पर बैटरी को चार्ज कर रहा है। इस 1 एम्पेयर को कैसे सेट करना है इसके बारे में भी इसी वीडियो में आप दोस्तों के साथ मालूमात इसकी शेयर करेंगे। ये दोस्तों 9 एम्पेयर पर चार्जिंग हो रही है और ये 227 वोल्ट वापडा, ये हमने वापडा सप्लाई बंद कर दी। हमने 9 एम्पेयर को नोट कर लिया है। अब दोस्तों हम यूपीएस को ऑन करते हैं। तो ये दोस्तों हमने यूपीएस को ऑन किया। यहाँ पे वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं 132-33 और इसको पहले हमने सेट करना है। जो कंपनी वालों का कहना है वो कह रहे हैं कि आपने आउटपुट 240 वोल्ट सेट करनी है। तो जो दोस्त 230, 35 या 50 सेट करना चाह रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि आप यहाँ पे 240 वोल्ट फिक्स वोल्ट सेट करें। और इसके अलावा यहाँ पर ये अब 240 वोल्ट सेट हो चुके हैं। इस यूपीएस में एक कैपेसिटर लगाना है, जो कि हमने 2.5 का कैपेसिटर इस्तेमाल किया है। तो जो दोस्त ट्रांसफार्मर में तार कम इस्तेमाल करते हैं तो उनके मुताबिक ये कैपेसिटर 1.2 या 1.6 या 2.2 का इस तरह इसकी वैल्यू तब्दील हो जाएगी। तो आप अपनी उस ट्रांसफार्मर की मैचिंग के मुताबिक का कैपेसिटर इसमें इस्तेमाल करें। और ये हमने इसमें से फिक्स वोल्ट एडजस्ट कर दिए हैं और ये लोड अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। 37 एम्पेयर का लोड हो चुका है, ये 55 एम्पेयर का लोड हो चुका है दोस्तों, और ये 700 वाट एग्जैक्ट चला रहा है। और जो ही ये हमने 800 वाट का लोड 100 वाट का मज़ीद डाला तो ये यूपीएस ऑफ हो गया है। तो ये यूपीएस 700 वाट एग्जैक्ट चला रहा है। जो कंपनी ने सेटिंग में 700 वाट भेजा है हमारा ट्रांसफार्मर उसके बिल्कुल मुताबिक है और इसमें तार वगैरह टर्न्स भी मुकम्मल दुरुस्त पड़ी हुई हैं। तो इस वजह से इस ट्रांसफार्मर ने यूपीएस के अंदर जो सेटिंग कंट्रोलर में उन्होंने सॉफ्टवेयर में भेजी है ये उसके मुताबिक दुरुस्त है। और ये यूपीएस को ट्यून करने के लिए ये 3 बटन्स और ये 2 वेरिएबल हैं, इनको इस्तेमाल किया जाएगा। तीनों बटन में इंटर के बटन से हमने सेटिंग में जाना है और फिक्स वोल्ट के लिए ये ब्लू कलर की एक वेरिएबल और साथ में मेन लो की वेरिएबल है। तो यहाँ पे दोस्तों इस किट को ट्यून करने के लिए ना तो बैटरी से तार उतारनी है और ना ही कोई 2 बटन आपस में प्रेस करने हैं, बल्कि सीधा सीधा इसका सेंटर का जो इंटर वाला बटन है इसको हमने 3 सेकंड तक प्रेस रखना है। और ये जब मेन्यू इसके ऊपर आ जाएगी तो हमने उस बटन को छोड़ देना है। कोई बैटरी की तार नहीं उतारनी, कोई किसी किस्म का इसके अंदर कोई 2 बटन नहीं दबा के रखने, ना कोई, चाहे ये आप मेन चल रही है तब भी आप इस पे मेन्यू के अंदर जा सकते हैं, यूपीएस चल रहा है तब भी आप इस मेन्यू की सेटिंग में जा सकते हैं। तो हमारे पास बैटरी वोल्ट 12.8 थे, जबकि यहाँ पर 12.4 थे। ये हमने सेट करके 12.8 पे सेट कर दिए हैं और इंटर का बटन सिर्फ प्रेस करना है और कोई बटन नहीं प्रेस करना।
इसके बाद दोस्तों ये चार्जिंग एम्पेयर, यहाँ पे 0030 ये कंपनी का कोड है 10 एम्पेयर के लिए। हमारे पास अब 1 एम्पेयर कम था, तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स या 5 पॉइंट इस 30 में प्लस कर देंगे। अगर तो 11 एम्पेयर आ रहे होते तो फिर हमने 3 पॉइंट या 5 पॉइंट माइनस कर देने थे। जब हम माइनस करते तो ये 10 एम्पेयर पे यूपीएस चार्जिंग आ जाती है। अब 1 एम्पेयर कम है तो हमने 3 पॉइंट इसमें बढ़ा देने हैं। जैसे कि ये आपने आपके की से यू की और डी की लिखा हुआ है। यू का मतलब है अप की और डी का मतलब है डाउन की। तो ये हमने अप कर लिए, फिर हमने इंटर का बटन प्रेस कर दिया। अब आ गया ओवरलोड। ओवरलोड में 0070 ये दोस्तों ये कोड है कंपनी का, क्योंकि ये कैलिब्रेशन है। ये 700 वाट को बता रहा है कि 700 वाट पर सेट है। अगर आपका 650 वाट पर यूपीएस या 600 वाट पे ओवरलोड हो जाता तो फिर आपने इसको 65 या 60 की तरफ ले आना था। ये 5 पॉइंट ही कम करेंगे तो आपका ओवरलोड सेट हो जाएगा। और अगर आपका 800 वाट या उससे ऊपर जाकर ओवरलोड होता है तो फिर आपने इसको 75 या 80 वाली साइड पे लेके जाना था। तो इसके ये अप और की के बटन हैं, इन दोनों को प्रेस करके आप यहाँ पर ये सेटिंग चेंज कर सकते हैं। और हमारी तो क्योंकि 700 वाट दुरुस्त है, इसलिए हमने इसकी सेटिंग को चेंज नहीं किया। इसके बाद दोस्तों अगली सेटिंग, इसमें दोस्तों ये बैटरी फुल है। बैटरी फुल कंपनी की तरफ से जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो 14.4 है, जबकि जो लोग 14.2 या 14 वोल्ट या 1380 पे कट करवाना चाहते हैं तो वो इसको डाउन की को प्रेस करके कम वोल्ट कर लें। यहाँ पे इसने बैटरी को कट कर देना है। तो क्योंकि मैं तो 14.2 पर करता हूँ, इसलिए मैं इसको 14.2 पे सेट करके ये इंटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ जी। इंटर का बटन प्रेस करने के बाद दोस्तों ये बैटरी वार्निंग आ गया। बैटरी वार्निंग यानी कि इसने जब बैटरी यूपीएस चल रहा है तो बैटरी डाउन होकर 10 वोल्ट पर पहुंच जाएगी तो ये बज़र बजना शुरू हो जाएगा। और ये बज़र उस वक्त तक बजता रहेगा जब तक कि ये शट डाउन नहीं होता। तो आप 10.1 से लेके ऊपर जहाँ पे लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। और ये अगला फंक्शन बैटरी लो का है। ये कंपनी की तरफ से जो सेटिंग हुई है वो है 8 वोल्ट, जबकि हमने इसको 9.7 यानी कि 9 वोल्ट और 0.70 पे हम इसको सेट कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रॉप वोल्ट करने की वजह से बैटरी ख़राब हो जाती है। आप डीपली उसको डिस्चार्ज ना करें। 9.7 तक ये बज़र बजता रहेगा और इसके बाद 9.7 बैटरी पहुंचेगी तो ये यूपीएस शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद वापडा आने पर ये चलेगा। इससे अगला फंक्शन है चार्जिंग रीसेट, यानी कि बैटरी ये 11.8 है। अक्सर जब लोड शेडिंग नहीं होती, 2 माह तक बिजली बंद नहीं होती, तो यूपीएस दोबारा चार्जिंग पर नहीं जाते। तो जब बहुत से ऐसे यूपीएस हैं जो कि 8 वोल्ट पर दोबारा रीस्टार्ट होते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। इसमें इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया है। ये 11.8 तो कंपनी की तरफ से सेट है। आपने जो सेटिंग करनी है वो 12.3 पर सेट करना है, क्योंकि बैटरी जब भी एक दफ़ा फुल चार्ज हो जाए उसके बाद वो 12.60 या 12.50 पे आके रुक जाती है और ये दोबारा इससे वोल्ट नीचे ड्रॉप नहीं जाते, क्योंकि लोड तो होता नहीं, यूपीएस बंद हुआ होता है और पीसीबी बोर्ड इतना ज़्यादा करंट इस्तेमाल नहीं करता कि बैटरी जल्द ड्रॉप हो जाए। तो इसलिए आप 12.3 या 12.2 पर बैटरी रीस्टार्ट को रखें, ताकि जब लोड शेडिंग ना हो तो बैटरी 10-15 दिन तक वोल्ट ड्रॉप करेगी, या हफ्ते बाद जब वोल्ट ड्रॉप होंगे तो बैटरी फिर रीस्टार्ट हो जाए।
तो ये हम इसको 12.3 पर सेट कर रहे हैं। इस वजह से बैटरी के तेज़ाब की ग्रेविटी भी नहीं ख़त्म होगी और बैटरी ख़राब भी नहीं होगी, क्योंकि अक्सर जब 2 माह 3 माह लाइट नहीं बंद होती तो उसमें बैटरी को दोबारा चार्जिंग नहीं मिलती, तो उस वजह से बैटरी ख़राब हो जाती है। इससे अगला फंक्शन दोस्तों ये बैटरी चार्जिंग एम्पेयर। ये दोस्तों कंपनी की तरफ से 10 एम्पेयर सेट थे, हमने क्योंकि 15 एम्पेयर रखने हैं तो इसको बढ़ाकर आप 15 एम्पेयर 18 20 25 कोई भी जो बंदा जितने एम्पेयर सेट करना चाह रहा है तो ये आप इसको आपकी से बढ़ाकर एम्पेयर सेट कर सकते हैं। हम 15 एम्पेयर मैक्सिमम बैटरी को चार्जिंग दे रहे हैं और फिर इंटर का बटन प्रेस किया। इसके बाद ये लास्ट एम्पेयर का मतलब कि जब बैटरी चार्ज होते होते क्योंकि ये डिक्रीज़ एम्पेयर वाली किट है, और जब बैटरी चार्ज होते हुए लास्ट एम्पेयर 5 एम्पेयर पर पहुंच जाएगी तो उसके बाद बैटरी को ये यूपीएस कट ऑफ कर देगा। अक्सर ये होता है कि 1 एम्पेयर पर बैटरी को यूपीएस चार्ज कर रहे होते हैं, जो कि स्टेप चार्जिंग वाली किटें होती हैं जिसमें 4 स्टेप या 5 स्टेप होते हैं। तो वो 1 या 1.5 एम्पेयर से आप 200 एम्पेयर या 210 या 250 एम्पेयर वाली या ट्यूबुलर बैटरी वो उससे चार्ज नहीं होती और वो मुसलसल चार्जिंग यूपीएस करता रहता है, जिसकी वजह से उस बैटरी के सेल ख़राब हो जाते हैं और काफ़ी महंगी बैटरी ख़राब हो जाती है। तो आपने यहाँ पे बड़ी बैटरी के लिए 200 या 180 से ऊपर के लिए 5 एम्पेयर सेट करने हैं, और अगर आपकी 100 120 एम्पेयर 140 तक की है तो आप उसको 3 एम्पेयर तक भी सेट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आप या डाउन के बटन से एम्पेयर सेट कर लेने हैं। तो अब हम इसको कम करते हैं। ये 3 एम्पेयर हम इस पे सेट कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमने इंटर के बटन को प्रेस कर देना है। जो ही इंटर को प्रेस करेंगे तो इससे आगे अगला फंक्शन आ गया है। ये फंक्शन है दोस्तों ओवरलोड का। तो ओवरलोड कंपनी की तरफ से 700 वाट एडजस्ट है, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने इसको 800 वाट पे ओवरलोड करवाना है तो 800 वाट तो एग्जैक्ट ये चलाएगा, और इससे ऊपर 15-20 पॉइंट हम कर देंगे ताकि 800 वाट तो ये यूपीएस चलाए। जब उससे ऊपर लोड डलेगा तो ये यूपीएस ओवरलोड हो जाएगा, और ये हमने 820 सेट कर दिए हैं। इसके बाद हमने इंटर का बटन प्रेस किया। इससे अगला फंक्शन दोस्तों ये 11 नंबर ये फैक्ट्री सेट है। फैक्ट्री सेट यानी कि अगर आपको कुछ फंक्शन भूल गए हैं तो आप उसको दुरुस्त करना चाह रहे हैं तो आप फिर इसके ऊपर आके सिर्फ आपके की को प्रेस करना है तो ये रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग पे चला जाएगा। इसके बाद हमने इंटर का बटन फिर प्रेस किया तो आगे आ गया सेव एंड एग्जिट। तो इसमें दोस्तों ना तो आपने आपका बटन प्रेस करना है ना ही की का डाउन की का, सिर्फ इंटर का बटन आपने प्रेस करना है। जो ही आप इंटर के बटन को प्रेस करेंगे जो कुछ भी हमने चेंजिंग की है वो सेव भी हो जाएंगी और हम मेन्यू से बाहर भी आ जाएंगे। तो ये हमने इंटर का बटन प्रेस किया तो ये एग्जिट हो गई, और अभी क्योंकि ये मेन वापडा चल रही थी इसलिए यूपीएस चार्जिंग के ऊपर चला गया है। तो ये 15 एम्पेयर में से 1 एम्पेयर का थोड़ा सा फ़र्क है 50 पॉइंट का, तो ये भी आप हम भी दुरुस्त कर देंगे। अगर आप ये भी निकालना चाह रहे हैं तो ये भी फ़र्क वहाँ ही जाकर जो मैंने अभी पीछे सेटिंग में बताया है कैलिब्रेशन में, तो वहाँ पे जाके आपने एम्पेयर को सेट कर लेना है और ये एम्पेयर भी उसके साथ मैच हो जाएंगे। दोस्तों ये किट CCCV सिस्टम की किट है, यानी कि कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्ट। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट करंट है यानी कि एम्पेयर है। एम्पेयर दोस्तों इसमें हमने 15 एम्पेयर सेट किए हैं। जब तक बैटरी 14.2 पर नहीं पहुँचती तब तक ये अपने एम्पेयर कम नहीं करेगा। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये 13.93 पर वोल्ट पहुंच चुके हैं, जबकि एम्पेयर वही
13.72, यानी कि अम्पेयर उधर ही हैं 14 अम्पेयर के करीब ही। और जब ये बैटरी 14.123 तक तो पहुंच चुकी है, अब क्योंकि ये 14.20 के करीब पहुंच चुकी है तो इसलिए ये अब इसने आप देख रहे हैं कि अम्पेयर उसी तरह से ड्रॉप कर रही है। वोल्ट इसको वही 225-26 मिले हुए हैं वापडा वाले, और ये बैटरी को चार्ज किए जा रहा है। तो ये दोस्तों इमरान एंड को की फ़ोन नंबर हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता करके उनसे इस किट को मंगवा सकते हैं। तो ये अब मज़ीद बैटरी को चार्जिंग हो रही है दोस्तों। ये लास्ट 5 अम्पेयर, हमने 3 अम्पेयर सेट किए हुए हैं। तो क्योंकि बैटरी हमारे पास छोटी है 80 अम्पेयर की इस वक्त हमने इसके साथ लगाई है, तो ये जब 3 अम्पेयर पर पहुंचेगी तो इसको इसने कट ऑफ कर देना है। ये इमरान एंड को मुग़ल सेंटर बिदन रोड लाहौर IC 1005D किट है। इस किट को आप दोस्तों इंस्टॉल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही इस किट का मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये स्टेज चार्जिंग में नहीं है। ये किट कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्ट के ऊपर है, और जब भी आप DC लोड इसके ऊपर डालेंगे तो ये ख़ुद ब खुद वहाँ उस अम्पेयर के ऊपर पहुँच जाएगी। जितना आपको अम्पेयर आप इस बैटरी के ऊपर लोड डालेंगे, अगर ये 2 अम्पेयर पर भी बैटरी को चार्ज कर रही है तो ये उसके साथ ही जब आप 10 अम्पेयर का लोड डालेंगे तो ये UPS ख़ुद ब खुद ही उसका गेट खोल देगा और बैटरी चार्जिंग 10 अम्पेयर पर ले जाएगा। तो ये दोस्तों इसमें LCD क्योंकि बाज़ दफ़ा आपको किट के साथ नहीं मिलेगी, अगर आपको किट के साथ ना मिले तो आपने ये LCD किस तरह बना लेनी है, इसके बारे में भी दोस्तों मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा। इसको मैंने ये बराह रास्त टांके लगाए हैं, तो इसके LCD को किस तरह इस किट के साथ ये रिबन केबल लगा के इस LCD को ऑन करना है, इसके बारे में भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा आगे इंशाल्लाह। ऐसे की भी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि LCD आप लगा सकें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम।